दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा बुरी आदतें कैसे छोड़ें। हर किसी को कुछ न कुछ बुरी आदत होती है, चाहे वो नशा के बगैर भी बुरी आदत होती है। जो बुरी आदत है वही नशा कहलाता है। तो बुरी आदत छोड़ने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या आप छोड़ने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, उसको आपको नोट करना होगा कि ये चीज़ें जो है बुरी है। ये बुरी कैसे है? कई वातावरण भी बुरा होता है, व्यवहार भी बुरा होता है, किसी का संस्कार बुरा होता है, वही आचरण बुरा होता है, उसी को बोलते हैं आचरण बुरा। या नशा भी बुरी आदत है, गुटखा तंबाकू खाना बुरी आदत है, किसी को अपशब्द बोलना बुरी आदत है, अपने आप को श्रेष्ठ समझना भी बुरी आदत है। व्यक्ति यदि किसी भी तरह से अपने आप में अहम की भावना से कोई भी चीज़ जागृत हो रही है उसके मन में, तो ये मान के चलिए कि वही उसकी बुरी आदत है जो कि विनाश की ओर ले जाती है। तो अहम यदि आप में आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं अहम कर रहा हूँ और मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा कोई डिसीजन सही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आप कि वो बुरी आदत है जिसके कारण आप किसी का भी कहना नहीं मान रहे हो, या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, वो भी आपकी बुरी आदत में ही सम्मिलित होती है। कहते हैं बड़ों के भी कहना यदि कोई नहीं मानता, समझदारी से काम नहीं लेता, अच्छे विचारों से काम नहीं लेता, वो भी बुरी आदत में ही आता है। तो दोस्तों बुरी आदत को छोड़ने के लिए जब हम ऐसा डिसीजन लें कि यह हमारे लिए भी सही नहीं है और दूसरे के लिए भी सही नहीं है, वही आपकी बुरी आदत होती है। तो बुरी आदत को हम कैसे छोड़ दें? बुरी आदत को छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यदि आपके शरीर में कोई चीज़ नुकसान पहुंचाता है, चाहे सम्मान के बारे में हो या खाने पीने के बारे में हो या रहन सहन, वातावरण, व्यवहार, आने जाने किसी भी प्रकार से हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, मुझे दूसरों के द्वारा सम्मान कैसे मिलना चाहिए और मैं अपने बुरी आदतों को कैसे छोड़ दूँ, यदि ये आपके मन में है तो आप अपनी बुरी आदतों को पकड़ सकते हो। और यदि आपकी बुरी आदतें पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप में सुधार होने लगता है। तो हम यदि अपने खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब हम बुरी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। सीधी सी बात है। आप में यदि कोई बुरी चीज़ है, उसको आप छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब खुद की गलतियों को आप जांच रहे हो, खंगाल रहे हो कि मुझ में जो गलतियां हैं वह गलतियां कैसे सुधरे। हाँ, मैं गलत हूँ, तो मैं गलत हूँ इसका मतलब आप में सुधार होने लगा है। यदि व्यक्ति दूसरों के गलतियों को देखने की बजाय खुद के गलतियों को यदि ढूंढने लगता है, इसका मतलब उसमें सुधार होने के 100% चांस शुरू हो जाते हैं। तो आप कैसे सुधरेंगे? इसके लिए अपने गलतियों को आप स्टोर करें, आप लिख कर रखें, नोट करके रखें, और आप दिन के दैनिक व्यवहार में आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, आप कौन सी गतिविधि हो रही है, उस गतिविधि को निगरानी में रखें। यदि आप ये गतिविधि को निगरानी में रखते हो तो निश्चित रूप से आप में 100% सुधार आएगा। क्यों? मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे क्या बोल रहा हूँ, मुझे किससे क्या बोलना चाहिए, किससे कैसा बात करना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, आगे हमको क्या करना है, हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, यही सब चीज़ें जो है हमारे जीवन में रहती है। हर जीव पर्यावरण का मित्र होता है, लेकिन मानव वातावरण मित्र भी होता है, जिसके कारण उसका संतुलन बनता है मस्तिष्क का। यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी को किसी ने बिना गलती के मार दिया, किसी को अपशब्द बोल दिया, गाली दे दिया, तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो व्यक्ति का संतुलन कब बिगड़ता है? स्वर से। तो स्वर क्या है? आवाज़ है, वही राम है। उसी से हम यदि कुछ गाली बना दिए या गाली किसी को हमने दे दिए
दाई माई की गाली या कुछ भी गाली, तो वही चीज़ जो है उसके दिमाग में स्थान बना लेता है। तो गलत चीज़ों को एक से बोलना और गलत चीज़ धारण करना, गलत संस्कार होना, गलत वातावरण में रहना, गलत निर्णय लेना, ये सब बुरी आदतों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको मन में संकल्प लेना पड़ेगा, अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है, चाहे मुझे कोई कितना भी बदले, कितना भी कुछ भी करे। यदि मैं सही हूँ मतलब सही हूँ। ये सही का मतलब ये है कि जो आपके लिए सही हो और दूसरे के लिए भी सही हो, वह सही कहलाता है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई चीज़ सही है, दूसरे के लिए गलत है तो वो भी गलत है। जो सबके लिए सही हो, ऐसा करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपने मुझसे बुरा न कोई। तो अपने आप की बुराइयों को हम हमेशा दूर करते रहने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन का एक दिन आदर्श स्थापित होता है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों से हमने शिक्षा प्राप्त कर लिया और स्कूली शिक्षा को प्राप्त करने के बाद हम जो है कहीं कुछ भी करने लगे, वो भी आपकी आदर्श शिक्षा नहीं मानी जाएगी। आदर्श शिक्षा वही होगी जो संस्कार सहित हो, संस्कार के साथ में हो। संस्कार रहित नहीं होना चाहिए, संस्कार सहित शिक्षा होना चाहिए। वही आदर्श शिक्षा है, वही अच्छे विचार हैं। और बुरी आदत वो है जिसमें संस्कार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण मित्र है, समाज, मानव सामाजिक प्राणी है और समाज में यदि आप रह रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलें कि आपको अपने आदतों को सुधारना होगा। और यदि आप सुधारने का प्रयास कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपका जीवन श्रेष्ठ होने वाला है, ये कन्फर्म है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो TPS मेरा यूट्यूब का एड्रेस है TPS BSD और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों।